नमस्कार दोस्तों। सुधर जाओ हुक्मरानों, सुधर जाओ सियासतदान। पब्लिक के कंधों पे सवार होकर सत्ता का सुख भोगने वालों, यदि पब्लिक को भूल जाओगे तो हसर यही होगा जो नेपाल में हुआ है। पहले बांग्लादेश में शेख हसीना झुलस चुकी, अपनी उम्मीदें, अपनी साख सब कुछ खत्म कर चुकी, देश छोड़कर भागना पड़ा और बांग्लादेश में हालात हैं आप सब जानते हैं। लेकिन अब श्रीलंका में हम देख चुके और अब नेपाल में जो हुआ है पिछले 4 दिनों में, उसने साबित कर दिया है कि एक सीमा होती है सब्र की भी। युवा ना रोजगार, भ्रष्टाचार चरम पर, ना अपनी तिजोरी भरने में मशगूल, देश रसातल में, आर्थिक स्थिति बदतर, रोजगार की संभावना नहीं, प्लान कर रहे हैं युवा। और उस पर सोशल मीडिया जहां अपना दर्द उजागर करता था यूथ, बेरोजगार लोग, उसे बंद कर दिया जाए। नेपाल में आग भड़कती है और आग भी ऐसी कि सुलग उठा नेपाल, खाक हो गया नेपाल। स्थितियाँ इतनी, जितना नुकसान हुआ है वो आक्रोश की अभिव्यक्ति है। इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं कि भाई आप राजसी संपत्ति, सरकारी संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट नहीं बख्शा, सुप्रीम कोर्ट के 25,000 फाइल जल के खाक हो गई हैं। आपका देखिए राष्ट्रपति भवन से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके कुछ नहीं बख्शा गया और हालात के पीएम ओली को देश छोड़ के भागना पड़ा। और इसमें सिर्फ सत्तासीन गठबंधन सरकार ही निशाने पर नहीं है, जो विपक्षी दल हैं उन तमाम राजनीतिक दलों के ऑफिस फूंक दिए गए। यानी किसी एक शख्स के, सियासी शख्स के खिलाफ आक्रोश नहीं है, ओली के खिलाफ नहीं था। टोटल सब गुनहगार हैं यूथ के निगाहों में। जो ये जैन है, जैन जैड है, उसको लेकर ये जो आक्रोश है, इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं कि भाई इतनी संपत्ति नुकसान हुआ है, सारा हुआ, देश का ही तो नुकसान हुआ। लेकिन जब आक्रोश की ज्वाला धधकती है तो फिर गुस्से का, आक्रोश का, दर्द का, प्रतिकार का हदें टूट जाती है। यही हुआ है नेपाल में। अब देखिए देवबा पूर्व पीएम है, उन्हें दौड़ा लिया और उनकी पत्नी आरजू राणा जो विदेश मंत्री है, उनको नहीं बख्शा गया, लापता है, आता पता नहीं है उनका। और इसी तरीके से राष्ट्रपति निवास से लेके सारा सब कुछ, सबके खिलाफ विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री गिरा गिरा के पीटा गया। ये आक्रोश का चरम है। जैसा अब देखिए कि अपनी जो तिजोरियां भरते रहे, आप जो है आलिशान जीवन जी रहे हो, जो अमीर है वो अमीर होता चला गया, जो गरीब है वो गरीब से भी निचले स्तर पे चला गया है। यानी आपको जनता की सुध नहीं, आप जनता के वोट के सहारे, उनके समर्थन के सहारे संसद में बैठते हैं। संसद जला दी गई, संसद में को आग लगा दी गई। ये आक्रोश की अभिव्यक्ति है। और नेपाल की बड़ी कवित्री भी हैं और पत्रकार भी हैं, एनजीओ चलाती हैं, समाज सेविका हैं, पूजा बहार। उनसे पूछा था तो उनका दर्द जुबान पर आ जाता है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 6 महीने में नहीं हुआ, ये सालों का गर्दो गुबार है, आक्रोश की अभिव्यक्ति है, धधकती हुई चिंगारी है जो शोलों में तब्दील हुई है। भटकते युवा, शाह भविष्य, कोई उम्मीद नहीं। और ओली की आप संपत्ति देखिए, पीएम की पिछले 10 सालों में कहाँ चली गई है। ऐसी देवबा की हालत है। तो राणा की देखिए आप, मतलब किसी की भी स्थिति देखिए, वित्त मंत्री को देखिए, किसी को भी उठा के देखिए। इसी वजह से सब मंत्रियों पर जो है भीड़ ने अपने निशाने पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा, सब जगह यह हाल बेहाल जल उठा है नेपाल। भविष्य क्या होगा नेपाल का, कोई नहीं बता सकता। सेना ने बहुत देर बाद हस्तक्षेप किया है, लेकिन तब तक बहुत कुछ सुहा हो चुका था, बहुत कुछ जल चुका हो। ये हुक्मरानों को मैसेज है। श्रीलंका में देखिए यही होता है कि जब आप तिजोरियां भरते हैं अपनी, जनता आपके हाशिए पर रह जाती है, पब्लिक की सुनते नहीं आप, तब हालात ऐसे ही होते हैं। आक्रोश भटकता है और नेपाल जैसे हालात होते हैं। फ्रांस में देखिए कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जनता सड़कों पर उतारी बुधवार को। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर इस्तीफे की मांग की है मैक्रो के। वहाँ वजह क्या है? बजट में कटौती, कल्याणकारी योजना पर गाज गिर दी गई। अपनी कटौती नहीं करते हैं, अपने आलिशान जिंदगी में कटौती नहीं करते हैं। आप जो हैं, आपका जो ग्राफ है, आर्थिक स्थिति वो बेहतर होती चली जाती है और आम आदमी बदतर। यही है। हुक्मरानों सुधर जाओ, पब्लिक की सुनो, नहीं तो नेपाल जैसा हासिल होगा। नमस्कार।